धनद कोटि सत्सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के उत्तरकांड की इस पंक्ति में कहा गया है कि हमारे राम जी जो हैं वो करोड़ों धन देने वाले कुबेर जो हैं, करोड़ों कुबेरों के समान धनी हैं, और माया कोटि प्रपंच निधाना, करोड़ों माया के समान जो है सृष्टि के खजाने हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक महाधनिक युग लेकर के आए हैं, जो जिसकी भी कुंडली में होता है उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। यह योग जितना ही दुर्लभ है, इसे समझना उतना ही आसान है। जी हाँ, दुर्लभ इसलिए है क्योंकि अभी तक मुझे प्रायः इंटरनेट पे इस तरह कोई सूत्र या इस तरह का कोई वीडियो अधिक नहीं मिला है। और सरल इसलिए है क्योंकि जो ज्योतिष का एक प्रारंभिक विद्यार्थी है वह भी इसे बहुत ही सरलता के साथ समझ सकता है। तो इस एपिसोड में हम आपके लिए शास्त्र प्रमाणों के साथ यह योग तो लाए ही हैं, इसके अतिरिक्त यह योग किसकी कुंडली में घटता है उसका एक उदाहरण कुंडली भी हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, जब तक उदाहरण कुंडली नहीं देख ली जाए तब तक वो बातें सैद्धांतिक ही रहती हैं। वो पता नहीं चलता कि वो केवल एक हाइपोथेटिकल सिद्धांत है कि वास्तव में वो किसी कुंडली में घटता है। हमारे शास्त्रों में प्रैक्टिकल ज्ञान का भी उतना ही महत्व कहा गया है जितना सैद्धांतिक ज्ञान का कहा गया है। मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आया है कि तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पानी है श्रुतियं ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे गुरु के पास जाए जो श्रुति, जिसके पास सैद्धांतिक ज्ञान भी हो और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। तो दरअसल हमारे ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में सूत्र तो दे दिए गए हैं, लेकिन वो किसकी कुंडली में घटते हैं वो सब वहाँ उदाहरण के साथ नहीं दिया गया है, क्योंकि ये तो कालातीत ज्ञान है। ये तो हमेशा किसी न किसी कुंडली में घटता रहेगा। उदाहरण कुंडली के लिए वर्षों तक का शोध चाहिए, अनेक लोगों के कुंडलियों का अध्ययन चाहिए, मेहनत चाहिए, रिसर्च चाहिए। यह आसान नहीं है वो मिलता जुलता कुंडली ढूंढ करके लाना। तो यह जो शोध हम आपके सामने उपस्थित करने वाले हैं, किसकी कुंडली में घटित होता है, या आज तक किसी ने आपको न बताया होगा इंटरनेट पे, न ही कहीं पे इस तरह का शोध मिलता है। तो चलिए जल्दी से हम इस सूत्र में चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह जो सूत्र है वह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है वह मानसागरी नामक ग्रंथ से लिया गया है। उसके चौथे अध्याय में बहुत सारे राज्यों की चर्चा है, यह भी वहां पे आया हुआ है। तो यह श्लोक क्या कहता है कि कन्यायां च यदा राहु शुक्रो भौमः शनिस्तथा, अर्थात कि किसी की भी कुंडली में अगर कन्या राशि में 6 नंबर की राशि में राहु भी हो, शुक्र भी हो, भौम अर्थात मंगल भी हो और शनि भी हो, ये चारों ग्रह घटित हो जाएं, एक साथ बैठे हों, तो क्या होता है, तो तत्र जातस्य जायेत कुबेराद अधिकं धनम, अर्थात ऐसे जातक की कुंडली में अगर ऐसा योग हो तो उसे कुबेर से भी अधिक धन मिलता है। इसलिए इसे महाधनिक योग कहा जाता है। इस योग को समझना बहुत ही आसान है। बस कुंडली में आपको देखना है कि कहीं भी 6 नंबर की राशि कहाँ बैठी हुई है। कहीं ना कहीं तो 6 नंबर की राशि होगी, यानी कन्या राशि होगी। तो 6 नंबर जहाँ पे भी लिखा हो उसमें जाकर के देख लीजिए कि क्या उसमें राहु, शुक्र, मंगल और शनि ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं क्या। अगर हाँ तो यह योग घटित हो गया। ये बात और है, केंद्र त्रिकोण में यह योग बने तो ज़्यादा बेहतर लाभ करता है, लेकिन अन्यत्र भी कुछ न कुछ इसका लाभ देखा गया है। अब चलिए इसको एक उदाहरण कुंडली के साथ समझते हैं। यह योग किसी कुंडली में घटित होता है। यह योग घटित होता है चार्ल्स ब्रॉन्सन की कुंडली में, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है अमेरिका के। इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। मैंने तो इनकी कोई फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हाँ इंटरनेट से ये पता चलता है कि इन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया है और 60-70 तक इनका कैरियर जो है पीक में था। ये बहुत दीर्घायु भी हैं और इन्हें धन संपत्ति आदि की भी बहुत प्राप्ति। इनके अगर नेटवर्थ अगर इनका देखते हैं तो इनका नेटवर्थ जो है $45 मिलियन है, जो कि कम नहीं है, बहुत बड़ी राशि है ये। तो अगर इनकी कुंडली में जाकर के देखते हैं तो ये आप इनकी कुंडली देख रहे होंगे, ये धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में 9 लिखा हुआ है तो धनु लग्न की कुंडली हुई। तो इनके कुंडली में देखिए 6 कहाँ लिखा हुआ, कन्या राशि कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राहु भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, शनि भी है, गुरु भी है। तो इतने सारे ग्रह हैं, तो ये जो 4 शर्त थे वो तो घटित हो रहे हैं। तो इसीलिए यह योग इनकी कुंडली में महाधनिक योग का योग घटित हो रहा है इनकी कुंडली में। बहुत सरल है इस योग को देखना। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यह कुंडली जो है आप किसी को नहीं बताते हैं कि यह इनकी कुंडली है चार्ल्स ब्रॉन्सन की, और किसी ज्योतिषी को जाकर के ये कुंडली दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, अरे भाई साहब इसकी कुंडली में तो कोई भी शुभ योग नहीं है। राहु मंगल साथ में है, अंगारक योग बन गया। राहु शुक्र साथ में है, लंपट योग बन गया। राहु शनि साथ में है तो श्रापित दोष बन गया। इस तरह से अनेक दोषों की उद्भावना कर देंगे, जबकि इस तरह के दोषों की चर्चा हमारे किसी ग्रंथ में कहीं पे, प्राचीन कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, चाहे बृहद पराशर होरासात हो, चाहे मानसागरी हो, चाहे फल दीपिका हो, सारावली हो, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में
इस तरह का नाम प्रायः नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी इस तरह के योगों की ऐसी हवा उड़ा दी गई है कि लोग जो है पहले सबसे कुंडली में वही सब चीज़ देखते हैं और लोगों को डराते हैं। उसके बाद डरा धमका करके फिर बोलते हैं कि ये उपाय करो, वो उपाय करो, अथवा ये रत्न खरीदो, वो रत्न खरीदो, और उनका जो है कनेक्शन रहता है रत्न के विक्रेताओं से, उससे रत्न बिकवाते हैं और फिर उससे जो है कमीशन लेते हैं। ये सब बहुत ही मेल प्रैक्टिसेज हैं। अब क्या कहा जाए, हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, डेवलपमेंट हो, टेस्टिंग हो, कोडिंग हो, किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर फील्ड में जो है अनैतिक काम करने वाले लोग भी होते हैं और अच्छे काम करने वाले लोग भी होते हैं। क्या कहा जा सकता है, खैर जाने दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ और उदाहरण कुंडली के साथ महाधनिक योग बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।